ठहरो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा परमपिता भगवान विष्णु तुम्हें दर्शन देने के लिए इस धरती लोक पर आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम काफ़ी समय से मुझसे बात करना चाहते थे, इसलिए आज मैं तुम्हें स्वयं अपने दर्शन देने के लिए आया हूँ। मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए सबसे ख़ास है, इसलिए मुझे अंत तक अवश्य सुनना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई दिखाना चाहता हूँ, जिससे तुम आज तक अनजान हो। यदि तुम मेरे संदेश को बीच में ही छोड़ दोगे तो तुम इस जानकारी से वंचित रह जाओगे जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसलिए इस संदेश को मत छोड़ना और अंत तक मुझे अवश्य सुनना। तुम्हें अब उन कार्यों को करने की आवश्यकता है जो तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, दुखों का यदि अंत करना है तो तुम्हें अपने सुख की प्राप्ति के लिए कुछ विशेष कार्य करने होंगे जो मैं तुम्हें आज बताऊंगा, और यदि तुमने वह कर लिया तो तुम्हारा जीवन बदलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम मेरे उन भक्तों में से हो जो मुझे सदा ही याद करते हो, और मैं अपने उस भक्त को कभी दुख में नहीं देख सकता जो मुझे प्रेम करता है। मैं तुम्हारे जीवन से सारे अंधकार को मिटाकर तुम्हें रोशनी की ओर भेज दूंगा, जहाँ केवल तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि के अलावा और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुखों का अंत आज मैं करूँगा। मैं जानता हूँ तुम दिल से दुखी हो, क्योंकि तुमने अपने जीवन में सदा ही प्रेम चाहा, परंतु तुम्हें प्रेम के नाम पर केवल दुख और तकलीफ़ मिली, और तुम्हारे अपनों ने भी तुम्हारा दिल दुखाया है, जिस कारण तुम भटक गए थे। तुम बहुत सी उम्मीदें अपने लोगों से लगा बैठे थे, पर तुम्हारी वह सारी उम्मीदें टूट चुकी हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम स्वयं हो, क्योंकि तुमने अपने आप से ज़्यादा अपने लोगों से उम्मीदें लगा कर रखी, और अब तुम अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हो। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहा, तो तुम्हें यह गलत रास्ता ही अच्छा लगा। मैं यह समझ सकता हूँ कि अपनों के द्वारा चोट खाने पर तुम्हें जो कष्ट पीड़ा हो रही है, मैं उससे भली भांति परिचित हूँ। जब कोई अपना हमें छोड़ देता है या फिर हमारी उम्मीदें तोड़ देता है, तो उस पल जो पीड़ा होती है, उस पीड़ा को सहना बहुत कठिन होता है। हम बहुत बार ऐसे मोड़ पर आ जाते हैं जब हमारे अपने तब हमारा साथ छोड़ देते हैं, जिस समय हमें उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। परंतु मेरे बच्चे, यही ज़िंदगी का संघर्ष है जो हमें मजबूत बनाता है। परंतु इस संघर्ष में तुम हार चुके हो, और तुम्हें अब बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और जब तक तुम खुद की गलती को नहीं देख पाओगे, तुम्हें ऐसे ही इन परेशानियों को सहना पड़ेगा। परंतु मैं तुम्हें ज्ञान देने आया हूँ,
जो तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज्ञान ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें हर मुसीबत से निकलने में सहायता करती है, और इस समय भी तुम्हें अपने भीतर छुपे ज्ञान को बाहर निकालना होगा और खुद को समझाना होगा कि अब तुम स्वयं को बदलने के साथ साथ अपने जीवन को भी खुशी में बिताओगे। जाने अनजाने में जो तुमसे भूल हुई है उसे अब तुम्हें सुधारना होगा। मैं तुम्हें इस दुख में नहीं देख सकता, इसलिए मैं तुम्हें इस कष्ट से उभारने आया हूँ। तुम्हें जो भी दुख इस समय मिल रहे हैं वह केवल इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुमने बहुत सी गलतियाँ की है, और उन गलतियों को करने के बाद उसमें तुमने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया है, जिस कारण सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे जीवन में आ गए हैं। इसलिए मैं तुम्हें इन दुखों से मुक्ति कैसे पाई जा सकती है उसका उपाय बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें अपने बुरे कर्मों को इसी समय छोड़ देना है, और आज तुम्हें मेरी पूजा करनी है। मेरे मंदिर जाकर मेरे आगे उन सभी बुरी चीज़ों को आज से छोड़ने का वचन देना है। जो तुम कर रहे हो वह बुरी चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, फिर चाहे वह तुम्हारे भीतर छुपा लालच हो या फिर किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या की भावना हो, चाहे वह छोटे से छोटा पाप क्यों ना हो, किंतु तुम्हें आज सारी बातें मेरे आगे कहनी हैं। जब तुम यह सारी बातें मुझसे कहोगे उसके बाद तुम्हें मुझे वचन देना है कि तुम यह गलतियाँ फिर से नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारी गलतियाँ ही तुम्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, और इसी के कारण तुम अकेले पड़ चुके हो। तुम्हें सबसे पहले खुद को मजबूत करना होगा, और उसके लिए तुम्हें अपने जीवन में कदम उठाने होंगे, जिसकी शुरुआत तुम्हें आज से ही करनी है। जब तुम मुझे वचन देकर अपने जीवन को बदलना शुरू कर दोगे तो फिर मैं तुम्हें सभी दुखों से मुक्त कर दूंगा, और फिर कभी तुम्हें किसी प्रकार का दुख नहीं होने दूंगा। किंतु तुम्हें भी मुझे वचन देना होगा कि तुम फिर वह गलतियां नहीं करोगे जो अब तक करते आ रहे हो। और जब तुम मुझे वचन दे दोगे तो उसके बाद तुम फिर से वह गलतियां मत करना जो तुम अभी कर रहे हो, वरना तुम्हारे जीवन में इससे भी ज़्यादा दुख आने लगेंगे जो इस समय चल रहे हैं। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी बच्चे को दुख झेलना पड़े। सर्वप्रथम तुम्हें अपने मन के भीतर छुपे पाप को दूर करना है। तुम्हारे अंदर जो भी बुराई है उसे आज ही ख़त्म कर दो, और अब फिर अपने मन में किसी प्रकार के बुरे विचार मत लेकर आना। यह बुरे विचार इंसान को बर्बाद कर देते हैं, इसलिए हमेशा अपने विचारों को शुद्ध रखो। तुम रोज़ वह चीज़ें करो जिन चीज़ों से तुम्हें शांति मिलती है, चाहे वह मंदिर जाने से मिले या फिर किसी
गीत को गाने से, परंतु तुम्हारे मन को शांति मिलनी चाहिए। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हारे कार्य भी अच्छे होंगे, और यदि तुम्हारा मन ही अशांत रहेगा तो तुम उसी प्रकार के कार्य भी करोगे। मेरे बच्चे, अपने मन के भीतर छुपी हर बात को बाहर मेरे आगे बोल दो, ताकि तुम्हारा मन हल्का हो जाए। मैं तो सदैव अपने भक्तों के साथ खड़ा रहता हूँ, परंतु तुमने मेरे हृदय को इस बार दुखी किया है। मुझे तुमसे यह आशा नहीं थी। मैं तुम्हें इन कष्टों से तो बाहर निकाल लूँगा, परंतु जो तुमने मेरे हृदय को दुख पहुँचाया है, उससे मुझे काफ़ी दुख पहुँचा है। मेरे बच्चे, मैं तो सदा ही तुम्हारे साथ था और हूँ, परंतु तुमने मुझे छोड़कर उस गलत राह को चुना जो तुम्हें बर्बादी की ओर लेकर जा रहा था। मेरे बच्चे, जो भी तुम्हें दंड मिला है वह केवल इसलिए मिला है ताकि तुम अच्छे मार्ग पर चलो। इसलिए अपने जीवन में चल रहे इन दंड को बुरा मत समझना। मैं तुम्हें केवल अच्छाई की मार्ग पर लाना चाहता हूँ। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कभी कभी तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें सही राह पर लाने के लिए ऐसे कदम उठा देते हैं जिससे तुम्हें कष्ट पहुंचता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह तुम्हारा बुरा चाहते हैं। तुम्हें यह ज्ञात नहीं होता कि वह तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कदम उठाते हैं। उनके इस एक कदम से तुम्हारा जीवन संवर जाता है। जिसके चलते तुम अपने जीवन में कठोर नियम बनाते हो और उन नियमों का पालन करके तुम आगे बढ़ते हो। निरंतर आगे बढ़ने से तुम्हारे जीवन में वह सारे सुख और शांति तुम्हें प्राप्त होने लगती है जो तुम्हें मिलनी चाहिए। अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें अपना जीवन अच्छा चाहिए या फिर बुरा। यदि तुम बुरा चुनते हो तो तुम्हारे जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई खुशी नहीं आ सकती और ना ही तुम तरक्की कर सकते हो। और यदि तुम अपने जीवन में अच्छाई चुनते हो तो तुम्हें वह सारी चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुम्हें मिलनी चाहिए। मेरे बच्चे, अब यह फैसला तुम्हारा है कि तुम्हें कैसा जीवन चाहिए। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरी बातों को मान लिया तो तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने से ना तो कोई बुराई रोक सकती है और ना ही कोई लोग रोक सकते हैं। और यदि स्वयं मैं भी तुम्हें रोकना चाहूँ तो मैं भी तुम्हें नहीं रोक सकता, किंतु तुम्हारा रास्ता केवल सच्चाई और ईमानदारी पर होना चाहिए। फिर इस संसार की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक सके। अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ, यही मेरा आशीर्वाद है।
सदैव खुश रहो मेरे बच्चे।